अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात होगी जी बिलाल और समीना की बेगैरतों से पहली मुलाकात। वो बेगैरत जो अपना ही थूका हुआ चाटने पर मजबूर हो गए सिर्फ़ और सिर्फ़ कंटेंट के लिए। लटके हुए बूथे लेकर मिलने के लिए पहुंच गए। किस किस का के बूथे के ऊपर 12 बज रहे थे। कौन आदत से मजबूर जिसने जो टोंट मारने से इस खुशी के मौके पर भी बाज ना आया। ठीक है जी, इस पे बात करेंगे। और जी बुड्ढी ने कब्र में जाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस बुड्ढी खातून का बिलाल के ऊपर मुकम्मल कब्जा चल रहा है। बाकी सबको वो कह रही है कि हट जाओ पीछे। ठीक है। और घर आए मेहमानों के लिए बुजुर्ग खातून जो हैं खाने का बंदोबस्त ना कर पाई। आयशा खातून माफ़ी बड़ी महंगी पड़ गई आपको। आयशा खातून को महंगी पड़ गई मुआफ़ी। हम्म। तो ना वो गुल खिलाए होते तो ना इतना ये जो है खर्चा करना पड़ता। बहरहाल जी, इतना सारा खर्चा करके आशा खातून जो हैं 1 लाख फॉलोवर कंप्लीट करवाना चाहती हैं भैया बिलाल को यूज़ करके। इसके सबूत मैं दूंगी आज आपको वीडियो में। और वीडियो बहुत ही ख़ास है, अहम है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चाचू को याद करके रोने वाली भतीजी जो है चाचू से खुशी खुशी क्यों ना मिली हैं। किस किस के बूथे लटके हुए थे, किस किस के बूथे पे 12 बजे हुए थे, कौन था जो केक कटिंग में शामिल नहीं हुआ। इस पे बात करते हैं। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला समीना बिलाल को अपनी ज़ुबान में रखे। और ये जो एक ख्वाब लेके आए हैं कि हमने इतने दिन पाकिस्तान में गुजारने हैं, अल्लाह करे कि वो उतना ही टाइम पाकिस्तान में गुजारने में कामयाब हो जाएं। और अल्लाह ताला इनके बच्चों को बुरे लोगों के शर से महफूज रखे, हर एक चीज़ के गंदे शर से महफूज रखे। आप सब भी दुआ करें हर एक के बच्चों के लिए, सारे बच्चों के लिए, इस फैमिली के भी जितने बच्चे हैं और बाकी दीगर बच्चे भी। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी जी कि कोई मुझे ये ना कहे कि आपने बुढ़ी का लफ्ज़ क्यों यूज़ किया। ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही, मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला बुढ़ी। ठीक है, ये इसने आज खुद इकरार किया है अपनी वीडियो में सीनियर बुजुर्ग खातून ने कि अब उसने कब्र की तैयारी करना शुरू कर दी है। और कब्र की तैयारी उसने कैसे शुरू की। सबसे पहले उसने अपनी गलती मानी कि मैं गलती पर थी अपने भाई के मामले में। और मैंने जब अपनी गलती को मुझे फ़ील हुआ कि मैं गलती पे हूँ, मैंने फ़ौरन से कॉल करके भैया से मुआफ़ी मांगी। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि अब उम्र जो है वो अच्छी खासी हो चुकी है। कब्र की तैयारियां उसने शुरू कर दी हैं। उसने खुद बोला, मैं नहीं बोल रही, अल्लाह माफ़ करे, मैं तो कहूँगी कि अल्लाह उसको नेकियों भरी लंबी ज़िंदगी से नवाजे। हर मुसलमान को अल्लाह ताला, क्योंकि लंबी ज़िंदगी की दुआ इसलिए की जाती है कि तौबा के दरवाजे तो बंद नहीं होते, हमेशा खुले रहते हैं। अल्लाह ताला हमें किसी भी टाइम पे अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होने की तौफीक अता फरमा सकता है और सच्ची तौबा की भी तौफीक अता फरमा सकता है। तो बुढ़ी खातून जो है उन्होंने कहा भी अब जो है ना मैं तो तैयारी कर रही हूँ कब्र की। क्योंकि भाईजान ने कहा कि भई काश कि आशा तुम शादी कर लो और अपनी शादी पे तुम ये सजावट करो और काश कि तुम हमें खुश नज़र आओ, काश कि तुम हमें खुश नज़र आओ। तो वो क्या कहती हैं मुहतरमा कि अब जी शादी का कोई चांस नहीं है, अब कब्र की तैयारी है, अब वक्त गुजर चुका है, अब शादी वादी जो है वो नहीं हो सकती। तो भैया ने क्या कहा, भैया भी कोई कम नहीं है, वो भी आशा खातून के भाईजान हैं। वो भी आपको पता है ना कि भाई ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। वो बिलाल भैया तो है नहीं कि खामोश रहेंगे। उन्होंने कहा अच्छा तो कोई बात नहीं, ये लाइटें तुम्हारी कब्र पे लगा देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, बस तुम मरने का नाम लो हैं, बस तुम मर जाओ, हमारी ज़िंदगियों से निकल जाओ तो हमारी ज़िंदगियों में भी सुकून आ जाए और ये लाइटें हम तुम्हारी कब्र पे लगा देंगे। नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मतलब कि अली साहब के दिल के जज्बात जो है ना कैमरा ऑन होते ही वो बाहर जो है ना उबलने लगते हैं, निकलने लगते हैं अंदर के जज्बात। तो मजाक मजाक में वो सच्ची बातें कर जाते हैं, जिसके बाद उनकी अम्मी हजूर उस पर पर्दा डालती हुई नजर आती हैं और वो फरमाती हैं कि मजाक करन दी आदत सू है, थोड़ा जो है ना अबू ते गया अपने बाप ते गया, थोड़ा टोंट मार जाता है, थोड़ा तंज कर जाता है, अपने अबू ते गया है। तो मैं तो बड़ी चंगी हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मेरा तो दिल साफ है, मैं तो किसी को कुछ नहीं कहती, बस ये अबू पे चला गया है, क्या करें। हैं साथ साथ अपने शोहर को भी
लोगों को बताती रहती हैं कि मैंने कितनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है, मेरा शोर जो शोर नामदार जो थे वो किस तरह के थे। तो बहरहाल जी, बूढ़ी खातून जो हैं उनका फुल कब्ज़ा है भैया जान पे, क्योंकि उन्होंने 1 लाख फॉलोवर कंप्लीट करवाने हैं और इसी वजह से वो किसी को भाईजान के करीब नहीं आने दे रही। यहाँ तक कि पीरनी को भी नो लिफ्ट, नो लिफ्ट। और पीरनी साहिबा अपना थूका हुआ चाटने के लिए वहाँ पहुँच गई अपने बेशर्म फफी कुटनी जनानी को लेके, जो अपने कपड़ों को झाड़ते हुए नज़र आए और आशा खातून को नीचा दिखाते और टोंट मारते नज़र आए कि इस सोफ़े पे बैठने की पाबंदी थी और अब हमें अगर इजाज़त मिली है तो हम अपने कपड़े शपड़े झाड़ लें। और जैसा कि मैंने कल अपनी वीडियो में बताया था कि अपने मैके को अपने शोर से के हाथों ज़लील करवाने वाली सिर्फ़ और सिर्फ़ आमना खातून है, ठीक है? आमना पीरनी है। कोई मौका वो हद से नहीं जाने देता। और अपने दिल के अंदर जो उसकी एक सड़न थी ना, एक जो जलन थी, जो अंदर से बेचारा मतलब बुझ गया ना, जैसे भुट्टा बुझ जाता है ना कोयलों पे, ऐसे बुझा पड़ा है। या जो रोस्ट होता है, हैं चिकन रोस्ट होता है, वैसे ये रोस्ट हुआ पड़ा है बिलाल की कामयाबी को देख के। तो बेचारे का बस नहीं चल रहा था, सिर्फ कंटेंट के लिए बेचारे को नीचे मुंह करके बूथा लटका हुआ लेके आना पड़ा है, क्योंकि आशा खातून का ऑर्डर था, क्योंकि उसने भैया जान को बोला था जब वो आए हैं कि भाई सरप्राइजेस बड़े हैं आपके लिए, बस आप थोड़ा आराम कर लें, रेस्ट कर लें सुकून से, कल आप जब उठेंगे तो आपके लिए सरप्राइज ही सरप्राइज है। तो सरप्राइज तो दिया भैया को, भैया की पहली मुलाकात करवाई भैया के ख़ानदान के साथ, और ख़ानदान के बूथों के ऊपर जो 12 बजे हुए थे, स्पेशली आमना पीरनी को काफ के जिन और मोमना घर से शायद अपनी बेटी को सिखा के लाई थी कि ख़बरदार ज़्यादा चाचू के चाची के को जफ्फियाँ डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्साइटमेंट शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वही अनमोल साहिबा हैं जो 2-4 दिन पहले अपनी फुफ्फी सीनियर बुजुर्ग खातून, जिन्होंने आज इकरार कर लिया है कि वो उनकी कब्र में टांगे हैं और वो कब्र की तैयारियां शुरू कर दी हैं उन्होंने, उनकी वीडियो में कह रही थी कि मैं चाचू को याद करके बड़ा रोती थी। ये कैसी फैमिली है जिनका मतलब एक आंसू नहीं निकला भाईजान को देख के। और जी, बुड्ढी जनाबे वाली जो खातून है उनका ऐसे कब्जा है भैया पे कि खबरदार कोई एयरपोर्ट पे आने की कोशिश ना करे, खबरदार कोई मेरे बगैर कैमरा उठाने की कोशिश ना करे, खबरदार कोई कंटेंट बनाने की कोशिश ना करे। अब मुझे नहीं पता कि जूनियर बुजुर्ग खातून की वीडियो डिलीट क्यों करवाई गई, क्योंकि मुझे लगता है ये जो नाश्ता बना है ना, जो उसने कहा ना समीना ने कि किसने बनाया, ये कौन बना सकता है, ये समीना के लिए भी एक शॉकिंग सी चीज़ थी कि ये कौन बना सकता है। तो मरियम साहिबा कहती है कौन बना, अच्छा मरियम आपी ने बनाया है। तो वो वीडियो ज़रूर बनी होगी भैया जान के लिए, नाश्ता जो बनाया था उन्होंने। अब अल्लाह आलम सीनियर बुजुर्ग खातून को कोई प्रॉब्लम हुई उस वीडियो से, वल्लाह आलम उस वीडियो में क्या था, मैंने बिल्कुल भी वो वीडियो नहीं देखी। मुझे किसी ने बताया कि वो वीडियो बस चंद ही सेकंड में ना, मिनट्स में या सेकंड में जो भी है, बस रिमूव कर दी उसने। और उसने इंस्टा पे पोस्ट भी लगाई है कि वीडियो में कुछ मसले थे, मैं कल जो है ना वो वीडियो पोस्ट करूँगी। खैर कल देखेंगे उसमें क्या था। लेकिन हम ढूंढ तो नहीं पाएंगे कि कौन सा क्लिप एडिट किया गया है, कौन सी चीज़ किसको बुरी लगी जो एडिट की गई, ठीक है। तो ये वही लोग हैं जो जिन्होंने कहा था समीना को प्राइवेसी चाहिए होती है। आज समीना को प्राइवेसी नहीं चाहिए थी, आज आप क्यों उमड़ आए, आज आप क्यों ताम तमड़ा अपना फैमिला उठा के तो आ गए केक कटिंग। आज भी आप कहते हैं ना कि भाई नहीं समीना को तो प्राइवेसी चाहिए होती है। तो झूठ ऐसे जो है ना लोगों के सामने आते हैं, ऐसे लोग 2 नंबर दोगले लोग जो है ना ऐसे एक्सपोज होते हैं। मैं बिल्कुल भी इस खुशी के मौके के ऊपर कोई नेगेटिविटी फैलाना नहीं चाहती, लेकिन हम मजबूर हैं कि हमें जो कंटेंट दिखाया जाता है हमने उसी पे बात करनी होती है। हम बिला वजह की खुशामदें नहीं कर सकते, हम झूठे जो है ना कोई तारीफों के पुल नहीं बांध सकते। अब हमें जो नज़र आया हमने वही बात की। आपने देखा किसी को जरूरत नहीं हुई कैमरा उठाने की। और जी आशा खातून, किसी के लिए खाने का बंदोबस्त नहीं था, घर में जवाई को बुलाया, घर में पीरनी को बुलाया, घर में प्रेग्नेंट भाभी को बुलाया, लेकिन खाना सिर्फ बिलाल और समीना के लिए बनाया। क्या बात है, क्या प्यार है, क्या मोहब्बत है, क्या आपस में वो कहते हैं ना कि एक बॉन्डिंग होती है फैमिली की, बड़ी अच्छी नज़र आई। एयरपोर्ट पे जाने का किसी को हक नहीं दिया सीनियर बुजुर्ग खातून ने कि कोई कैमरा ना उठा ले, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कंटेंट जो है ना उसको मद्देनजर रखा जाता है। गिफ्ट नहीं लाए, इब्राहिम की मुंह दिखाई नहीं लाई पुप्पी, वो जी घर आएंगे, हमें कंटेंट देंगे,
हमारी वीडियो में आएंगे, हमारे घर में दावत खाएंगे, हमारी वीडियो वायरल करवाएंगे तो मुंह दिखाई मिलेगी, तालियां होनी चाहिए, क्लैपिंग। ये आजकल की फुफियों का प्यार। ठीक है, एयरपोर्ट पे कोई नहीं जाएगा क्योंकि एयरपोर्ट के कंटेंट का जो हक है वो सिर्फ और सिर्फ आयशा खातून का है। तो वहां तो समीना के भी वालिदैन आए हुए थे। समीना की माँ भी कह देती, जैसे मोमना ने कहा कि क्या फ़ायदा एयरपोर्ट पे जाने का, ऐसे 2 लम्हों के लिए जाने का क्या फ़ायदा। हुँ? तो कोई भी ना जाता, बस अली जाके ले आता, घर में सब मिल लेते। ठीक है, बस जी क्या फ़ायदा, क्योंकि सीनियर बुजुर्ग खातून ने मना किया है ना कि भाई कंटेंट नहीं बनाना। तो कंटेंट नहीं बनाना तो फिर एयरपोर्ट पे काहे का जाना। तो इसीलिए पीरनी भी नहीं गई। हालांकि ऐसे मौक़ों पर जब इस तरह फैमिली आ रही होती है ना, आपकी कोई भी बहन भाई, तो एक ख़ानदान में जो प्यार और मोहब्बत और इत्तेफाक है वो नज़र आता है। सब अपनी अपनी गाड़ियों में वहाँ पे वेलकम करने के लिए पहुँचे होते हैं, सब। ठीक है, वहाँ से उनको रिसीव किया जाता है, वेलकम किया जाता है, उनको घर ड्रॉप किया जाता है। फिर अगर थोड़ा बहुत वो बैठ सकते हैं तो उनके साथ थोड़ी-सी गपशप लगाई जाती है, शुगल मेला होता है और फिर सब अपने-अपने घरों में चले जाते हैं। अगर एक ही शहर में रहते हैं तो। ये तो इतने करीब-करीब रहते हैं, सब इतने करीब-करीब रहते हैं कि अपनी गाड़ियाँ भी हैं इनके पास। पीरनी के पास अपनी गाड़ी नहीं है, क्यों नहीं ज गई, वो जा सकती थी। लेकिन अंदर का बुग़्ज़, अंदर की सड़न जलन, और दूसरा सीनियर बुजुर्ग खातून ने जो कहा, खबरदार, खर्चा मेरा, कंटेंट मेरा। ठीक है, तो आज इकरार कर लिया ना कि मैं गलती पे थी और मैंने माफ़ी मांगी, क्योंकि मैं नहीं जाने दे रही थी और मैंने बड़े तमाशे लगाए, मैं नहीं जाने दे रही थी। तो बाद में मुझे लगा कि नहीं, मैंने गलती की है, क्योंकि भैया जान को कैश तो करना था, भैया के बगैर गुजारा नहीं हो रहा था। भैया इनका आखिरी पहला और आखिरी प्यार है, पहली और आखिरी मोहब्बत है। तो पहली और आखिरी मोहब्बत जो है वो हमेशा के लिए बीवी की ना हो जाए, उसकी बीवी की है। बहन को भैया भूल ना जाए। बहन ने अपनी गलती मान के भाई के पाँव पकड़ लिए, जैसे बेबी चाची के पकड़े। तो इससे कहते हैं मौका मुनासिबत देख के एक गधे को भी बाप बना लेना। तो बहना ने फिर पाँव पकड़े, माफ़ी तलाफ़ी की और भैया को बोला एक बार आ जाओ बस, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हमारे और तुम्हारे दरमियान जो ताल्लुकात ख़राब हुए थे जब तुम गए थे, वो ठीक हो चुके हैं। हुँ? तो उसके लिए बीबी ने कितना खर्चा किया, माफ़ी कितनी बीबी को महँगी पड़ी है। डाइनिंग टेबल, सोफ़ा और पूरा घर साफ़, और नौकरानियाँ बन के खड़ी हुई हैं। वो मलका आलिया और वो बादशाह जनाब अली एक सल्तनत के बैठे हुए हैं बाहर और कह रहे हैं जी मैंने किस किस तरह से अपना घर बनाया। अगला पूरा इजारादारी दिखा रहा है और दिखानी भी चाहिए उसको। तो आशा खातून पीछे पीछे दो मिलाती फिर रही हैं, कहीं भी उनको अकेला नहीं छोड़ रही। तो इससे कहते हैं कि रिश्तों में ना, आप रिश्तों के तकद्दुस को पामाल ना करें और ऐसी हरकतें ना करें कि कभी आपको ज़िंदगी में किसी के सामने इतना शर्मिंदा होना पड़े जितना आज इस बुज़ुर्ग खातून को होना पड़ रहा है। और दूसरे कोकाफ का जिन जो निगाहें नहीं मिला पा रहा था, और आमना पीरनी के बूथे के ऊपर 12 बजे हुए थे, और आमना पीरनी के आज इस घर में एक कप चाय का नहीं मिला। जहाँ पे आमना पीरनी आती थी, कहती थी अम्मी के हाथ का खाना है, तो आज अम्मी के हाथ का पका हुआ भी नसीब ना हुआ। तो ये है इन लोगों की औकात। कंटेंट से हट के कुछ नहीं होता इस घर में, इस फैमिली में। तो आज के कंटेंट में सिर्फ समीना बिलाल के लिए खाना था, तो बाकियों को केक कटिंग करवा के आशा ने ऑर्डर दे के बुलाया था। तो मजाल है कि आशा के ऑर्डर को कोई रद्द करे। सब आए हैं, सब गुलाम बन के आए, और आशा के जिस तरह से आशा ने उनको बोला था, सब ने वैसे वैसे किया। और गले जैसे बंद थे ना, ऐसे सगी जिसको कहते हैं ना, सगी घुट्टी हुई सी सारियां दी, ऐसे सगियां घुटी हुई थी सबकी, आवाज़ें नहीं निकल रही थी बेचारे। और बस अब क्या ही कहें, ख़ास तौर पे मोमना मैडम तो शर्मिंदगी के मारे समीना बिलाल की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। मतलब उतना ही करो ना जितना आसानी से सह पाओ। तो अली साहब नज़र नहीं आए जी। और एयरपोर्ट पे मैंने जो मंज़र देखा, बिलाल ने अली को बिल्कुल भी सही से वो कोई लिफ्ट नहीं कराई, सही से मिला नहीं, लेकिन अली ने भाई का मुंह माथा चूमा। तो मैं अली से यही कहूँगी कि तुमने अपने भाई के साथ अच्छा नहीं किया। वैसे मैं अली को इतना बुरा इंसान समझती नहीं हूँ, लेकिन उससे ये सब कुछ करवाया गया। ठीक है, तो वालिदा जो है वो प्यार निछावर कर रही हैं एक तरफ, दूसरी तरफ वो आग लगाने का काम कर रही हैं मरियम के ज़रिए से। साबका ससुराल में जो वो उन्होंने कंट्रोवर्सी जो है वो बनाई हुई है, मुझे समझ नहीं आती कि ये माँ किस तरह की माँ है। कैमरा के सामने ये बच्चों को स्पेशल फील करवाती हैं,
और दूसरी तरफ वो मतलब ऐसी हरकतें करती हैं, मुझे मेरे लिए बड़ा ही एक अजीब सी बात है ये। तो बहरहाल जी, अब आयशा खातून ने पूरी कोशिश करनी है कि मुकम्मल कब्ज़ा रहे मेरा बिलाल पर जितने दिन वो यहाँ पर है, और जाने से पहले पहले इसके सिल्वर प्ले बटन जो है ना उसका तो बंदोबस्त वो करके ही जाए, क्योंकि लाखों का खर्चा कर दिया है, कोई थोड़ा खर्चा नहीं किया। इतनी लाइटिंग, इतनी सजावट, कोई एक काम भी किसी और को नहीं करने दिया। हालांकि कंटेंट के लिए आमना फिरनी बहुत बड़े बड़े कंटेंट जो है लेके आती रही है, बड़े बड़े बर्थडे सेलिब्रेट करती रही है, बड़े बड़े गोद भराइयों की रस्में, अनमोल के बर्थडे, माँ का बाप का, बहुत बड़े बड़े काम किए हुए हैं। तो मरियम की रुखसती तक तो उन्होंने करवा दी थी कंटेंट के लिए, तो क्या बिलाल के आने के लिए नहीं वो कर सकते थे? लेकिन इस बार आयशा का कंट्रोल है। आशा ने कहा था सबकी झोली में मैं कंटेंट डालती हूँ, तो आज ये बात साबित हो गई। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।